भाई खेत में कैसे कैसे बीज उत्पन्न होते हैं, बीज तो रहते हैं अंदर, लेकिन उत्पन्न तभी होता है जब भी बादल भी चाहिए, खेत भी चाहिए, बीज भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तभी उत्पन्न होता है। तभी ऐसा ऐसा फल, जैसा किसान बीज बोता है तैसा फल उसमें कोई चना, कोई गेहूं, कोई कुछ, तो वो ही करता है। ऐसी तरह से जीव जो है अपने संस्कार से, स्वभाव से संचित कर्म लेके आया, ऐसा ऐसा संस्कारों से उसी से कर्म होता है जीव से, और ऐसा फल वो भोगता है, ऑटोमेटिकली फल निकलता है। ऐसे नहीं भगवान उतर के आया तुमको फल देने के लिए, तुम ही बोलता है मैंने ना ऐसा किया तभी तो ऐसा हुआ। आदमी कोई मरता है, बोलता क्यों मर गया, उसने रात को गिदरा खा के पानी पिया, सुबह को वाइट लग गई। ऐसा नहीं बोलेगा भगवान आया था उसको मार के गया। भाई उसने क्या खाया, भाई फलानी चीज खाई। भाई उसने क्या किया, ठंडी में गया था पैरालिसिस हो गई। भाई उसने क्या किया, उसने चिंता किया तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इसने ऐसा किया, जीव ने किया ना, अपनी इच्छा से, अहंकार से, कर्मों से, स्वभाव से वो मर गया, स्वभाव से वो बीमार हो गया, उसको फल मिला। कोई ऐसा फल है क्या ईश्वर अपनी स्वीट विल से तुमको देता है? ईश्वर अपना स्वतंत्र है क्या, जो तुमको चाहिए तो बुखार दे दे, आज तुमको चाहिए तो कोई मार देवे तुम्हारा? ऐसा करेगा भगवान? भगवान इंसाफ वाला है। गॉड इज जस्ट, परमात्मा से इंसाफ ही इंसाफ होता है। जैसा तुम्हारा स्वभाव, संस्कार और ये तुम्हारा कर्म है, तैसा तुमको फल ऑटोमेटिकली मिलता है। इसके लिए भगवान को कभी भी ऐसा नहीं देखना भाई उसके नजर में कुछ कमती जाती बात है। वो तो एक ही जैसी वर्षा, जैसे एक ही तरीके से सबके ऊपर पड़ती है, इसी तरह से भगवान की कृपा सबके ऊपर है। पूरा पूरा इंसाफ करता है, जुल्म नहीं करेगा। जीव अपने स्वभाव से, संस्कारों से जो कर्म करता है उसको ऑटोमेटिकली वो मिलता है फल। तुम कभी भी ईश्वर को दोष नहीं देना। इसके बाद भगवान तुमने मेरे को बुलाया है ना, तुमने ही मेरे को माया में बुलाया है, तुमने ही ऐसा किया, तुमने ही हमारे से कर्म कराया, तुम ही तो फल देता है। भगवान भगवान है कुछ नहीं, तुम ही बैठा है बस, तुम ही करता है, तुम ही भोगता है अपनी इच्छा से और अहंकार से। भगवान को बीच में नहीं खराब करो, दोष नहीं दियो भगवान को। तुम भगवान को दोष देता है घड़ी घड़ी, भगवान तेरे राज्य में अंधेर है, किसको रोटी नहीं, किसको मोतियों का ढेर है। जी हाँ, तो रहम मत जी गाना, वो इंसाफ कंदो है। चोरी कंदा तो जेल में विझंदो, खून कंदा तो फांसी ते चाड़ींदो। दया भाया अतो थी गाना उनके, न को माफी न को दया। उसकी दया जो है न को पास खातरी, उसकी दया जो है उसके इंसाफ में ही है। तुम जो करेगा वो अंदर ही भोगेगा, चाहे बाहर से भगवान तुमको नहीं भी देगा ना फल, तुम अंदर भोगेगा। चोरी करके तुम सो के दिखाओ, क्रोध करके तुम शांत होके दिखाओ, खून करके तुम नींद करके दिखाओ। भगवान तो नहीं आया उधर बेचारा, वो तो अपने स्थान पर है, लेकिन तुम्हारी नींद क्यों बेटी? दिल जो दो आए पाप, तुम्हारी दिल क्यों हिली? पाप किया तो दिल हिली ना, तो तुम्हारी दिल हिली ना, तुमने पाप किया ना। भगवान ने कुछ आके सजा दिया क्या? तुमको आप ही नींद पेटी, तो तुम नहीं किया, तुम नहीं भोगा। भगवान की सबके ऊपर एक तरीके का नजर है और इंसाफ की नजर है, दया नहीं इंसाफ। उसके इंसाफ में ही दया है। अगर दया करे तो किसको सजा दे, किसको माफी दे? तुम जाके भगवान को बोलो मैंने खून किया है, मेरे को खाली माफी देना, तो तुमको माफी देवे, दूसरे को नहीं देवे, क्या करे? ऐसे तो सब जाके भगवान के पास बैठेगा, मैंने पाप किया, मेरे को माफ करो। उसकी माफी नहीं है, उसका इंसाफ है। तुम ही पाप करेगा, तुम अंदर ही अंदर भोगेगा, भगवान भी नहीं छुड़ाएगा। हाँ, जब भगवान के शरण आएगा तो तुमको वो आत्मा समझाएगा, शरीर से ऊपर उठाएगा, वो भुलाएगा तुम्हारा शरीर, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी अविद्या नाश करेगा, फिर तुमको आत्मा में टिकाएगा। वो भगवान के पास है बात। बाकी जो तुम कर्म करता है वो अंदर ही अंदर तुम बोल रहे मैंने किया, मैं भोगता हूँ, मैं दुखी हूँ,
God may forgive, but your nervous system never does. भगवान भी तुमको समझो माफी देता है, गुरु भी माफी देता है, और तुम्हारी जो अंदर ये सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, तुम पाप करके भूल नहीं सकता। राम कर्म करेगा, भूलेगा ही नहीं। जब तुम्हारी नर्वस सिस्टम खत्म हो जाए, तुम आत्मा में पक्का हो जाएगा, तभी तुम्हारा पाप पुण्य कर्म से भूल जाएगा। भाई मैंने कुछ किया ही नहीं। यही इंसाफ जो है, वो जो इंसाफ करता है वही रहम नजर है। तुमको पाप की सजा देता है, वो रहम नजर है, फिर पाप नहीं करेगा। सजा मिलेगी, पाप नहीं करेगा, सजा मिलेगी, पाप नहीं छूटेगा। तो ये अच्छा करता है भगवान, खराब थोड़ी करता है। लुच्चगे लपाट मूर्खगे मोचरो न हने तो दुनिया सुधरेगी ना। तुम सुधरने वाला ही नहीं है अगर तुमको सजा नहीं देगे तो। भगवान सजा देके तुमको जो है वो सुधारता है, आगे चल के तुम सुधर जाएगा। सिन नो मोर, फिर पाप नहीं करना, फिर ऐसा राम कर्म नहीं करना जो तुमको सजा भोगनी पड़े। सरती मस्तक रेख मिटाए तो, मस्तक रेख मिटाए तो करतार ये कई थे जाए तो। करतार भी तुमको फांसी की सजा देवे, लेकिन गुरु का ज्ञान ऐसा है जो हमको फांसी भी एक वो लगेगी, सूली भी, कांटा भी नहीं लगेगी। ऐसा ये ज्ञान है बराबर। ज्ञान से तुम अपना जो भी कर्म तुमने किया भी है, चाहे कितना भी बुरा किया है, चाहे कितना भी पाप किया है, सब पाप क्षय हो सकता है इस ज्ञान के तुरह में तुम पाओ रखो। ये गुरु से जो ज्ञान मिलता है हमको, उसी ज्ञान की बड़ाई है। उसमें तुम ज्ञान लेगा और सभी कर्मों से तुम ऊपर उठ जाए, सब पापों से तुम ऊपर उठ जाए। ऐसी बनाई इस ज्ञान की बराबर है। आत्म ज्ञान से ही तुम्हारा सब पाप नष्ट हो सकता है। बाकी तो कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी चोटकड़ा नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है छूटने का। एक ही ज्ञान का रास्ता है बस। होवे कैसा भी संस्कार, चाहे खूनी होवे चाहे पापी होवे, आज सुधर सकता है। ये संस्कार भरा हुआ है वो ज्ञान से मिट जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारी आदतें, बहुत आदतें खराब होएगी तो भी सत्संग में बैठने से बस आदतें वो चेंज होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, बिल्कुल टोटली चेंज। तुम वो मनुष्य नहीं रहेगा, तुम्हारे को कोई पहचानेगा नहीं दुनिया में। ये फलाना है, ये फलानी, अरे ये तो ऐसा करता था, अरे ये तो वाल्मीकि चोर था, ये तो ऐसा था, आज वो साधु हो गया। हाँ, साधु हो जाता है। कितना भी पापी क्यों ना हो कोई, लेकिन ज्ञान के तुरह में खाली पांव रखे तो पार है। ज्ञान की बड़ाई है बहुत। ज्ञान जैसी शुद्ध और पवित्र वस्तु कोई नहीं है। ज्ञान में कोई आ जाए, जैसे ज्ञान की नदी में तुम खाली ऐसा डुबकी लगाओ, पवित्र होके निकलेगा। ये ज्ञान की गंगा जो है वो सच्ची गंगा है। वो जो गंगा है वो नहीं है, वो तो वो पानी है। तुम जाके गंगा जी में नहा के आएगा, पड़ा के पाप करेगा, उधर ही पाप करेगा। गंगा जी में अंदर पड़ा होगा तो भी पापी है, क्योंकि तुम जीव है, जगह तो अंदर है और बाहर से डुबकी लगाते। उधर ही कोई स्त्री देखेगा, कोई धन देखेगा, कोई पैसा देगा, आइसक्रीम देखेगा, तो सन्यासियों की नजर लड़कियों में, आइसक्रीम में उधर उधर भटकती रहती है। गंगा जी के किनारे में क्या करता है? बगले पक्षी की तरह बैठा है। अगला पक्षी बड़े ध्यान में बैठा है। तुम भी देखेगा सन्यासी बड़े ध्यान में बैठा है। अंदर इधर सब कुछ उसके है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब संस्कार है। ज्ञान की गंगा से के सिवाय तुम पवित्र कभी नहीं हो। कैसा भी संस्कार तुम्हारा चेंज हो जाएगा एकदम। अपने ऊपर कृपा करो, करे जे पाण ते कृपा त हींअर जो हींअर बदले। अज्ञानी जीव जी हालत कॾहिं कहिड़ी, पर करे जे पाण ते कृपा। हिकु पंहिंजी कृपा पाण ते हुजे, ॿियो सतगुर जो सदा संग हुजे, कोई कान कंहिंजी कान कजे। किसकी भी कान नहीं है अभी। गुरु का संग होवे और अपनी कृपा 24 घंटा अपने ऊपर सावधान। कदम कदम पर तुमको सावधानी रखने की है।
मैंने ये कदम क्यों उठाया, देखा तो क्या देखा, सुना तो क्या सुना, खाया तो क्या खाया, चला तो कैसे चला, एक कदम भी हमने कैसे आगे बढ़ाया, क्यों गया इधर। आंख के ऊपर, कान के ऊपर, सभी इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। देखा तो क्या देखा, स्त्री देखा, बेटा देखा, धन देखा या भगवान देखा। 24 ही घंटा अपनी इंद्रियों और मन के ऊपर पूरा पूरा सावधानी और कंट्रोल होना चाहिए। ये तुम्हारी कृपा। और गुरु का संग, ये सत्संग जो है रोज का, ये बहुत जरूरी है। ये जैसे पानी पड़ता है ऊपर से, एक अंदर का सत्संग है, एक बाहर का सत्संग है। जैसे पेड़ है, दरखत, दरखत को ऊपर की वर्षा भी चाहिए, नहीं तो मट्टी लग जाएगी पेड़ के ऊपर। जब वर्षा होती है, जब बरसात होती है, तो तुम देखते हैं पेड़ कैसे साफ और ऐसी हरा भरा हो जाता है। और एक है नीचे धरती से भी उसको पानी चाहिए, पेड़ को दोनों पानी चाहिए, बारिश भी चाहिए ऊपर से और अंदर का धरती का पानी। धरती का पानी है तुम्हारे आत्मा का अंदर का अनुभव, अंदर का सत्संग। और ये बाहर की वर्षा, ये बाहर का गुरु जब आता है तभी वर्षा करता है तो मट्टी निकलती है, दोनों तरफ की सफाई हो जाती है। तो एक पंहिंजी कृपा, जो गुरु जो संग, ये दोनों जरूरी है।